अगर आप ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं और टीवी न्यूज चैनल देखते हैं, आज जिस स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा प्रमोट होती है टीवी चैनल्स पे। इसके क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव और हमें यूज करना है या नहीं, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये सेकंड ट्रांच चल रहा है कुछ ऐसी ब्रोकर्स की स्ट्रैटेजी जो सभी ब्रोकर से बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है, उस स्ट्रैटेजीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत सुनने में आने वाली है। जैसे आप ऑप्शंस में स्टार्ट करोगे इन्वेस्टिंग, हर कोई दूसरा ब्रोकर आपको यही स्ट्रैटेजी प्रमोट करके जाएगा। मोर देन दैट, टीवी न्यूज चैनल मेजॉरिटी टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी यही प्रमोट की जाती है। इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है रेशियो स्प्रेड। एक एक चीज रेशियो स्प्रेड से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जीरोधा का, एंजल ब्रोकिंग का, सो आप खुला सकते हैं किसी भी लिंक से और अपने पसंदीदा ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्प्रेड का मतलब क्या होता है और हम इसमें यूज कैसे करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सेम रखेंगे जो हमेशा अभी तक रखा है। SBI सपोज कीजिए अभी 180 रुपीज चल रहा है। हम क्या करेंगे, 180 रुपीज का कॉल बाय कर लेंगे, मतलब एट दी मनी कॉल बाय कर लिया जिसके लिए हमें लगभग 10 रुपए लगे, और हमने आउट ऑफ दी मनी मतलब 200 रुपए के आसपास के कॉल बेच दिए। कितने? डबल, मतलब जितने बाय किए उसके डबल या ट्रिपल आप बेच दो। उसका प्रीमियम क्योंकि वो आउट ऑफ दी मनी ऑब्वियसली कम होगा। सपोज करते 6 रुपए प्रीमियम है। सो इसमें हुआ क्या, आउटफ्लो आपका क्या हुआ, आपने एक कॉल परचेस किया 180 का एट दी मनी कॉल जिसके लिए आपको आउटफ्लो लगा कितना, 10 रुपीज। जो आपने कॉल्स बेचे वो आउट ऑफ दी मनी कॉल्स थे। सो क्योंकि 200 रुपए के कॉल आपने दो बेचे, एग्जाम्पल के लिए दो लेते हैं, दो बेचे, सो आपको 6 रुपए का एक कॉल था, 12 रुपए, टोटल 12 रुपए आपका इन्फ्लो गया। 10 रुपए का कॉल खरीदा, इसके लिए आपको 10 रुपए देने पड़े, 12 रुपए का कॉल बेचे इसलिए 12 रुपए मिले। सो नेट इनकम, जी हां दोस्तों, इसमें नेट इनकम 10 - 12 मतलब लगभग 2 रुपए की नेट इनकम आपके पास होनी चाहिए और 2 रुपए की नेट इनकम हो रही है। इस स्ट्रैटेजी का ना सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इस स्ट्रैटेजी में क्या हुआ है, एट दी मनी आपने कॉल खरीद लिया है और आउट ऑफ दी मनी डबल या ट्रिपल कॉल बेच दी है। पर ओवरऑल स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो हम चाह रहे हैं कि इनिशियल डे, पहले दिन हम प्रॉफिट में होने चाहिए और इसमें आप पहले दिन प्रॉफिट में होंगे, मतलब नेट नेट आप ऑप्शन सेलर हो क्योंकि आपने बाय तो किया एक, सेल किया है दो, सो नेट हम ऑप्शन सेलर है और हम इसमें प्रॉफिट में रहते हैं। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट समझेंगे, फिर नेगेटिव, फिर कंक्लूड करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव यह है कि हम इसमें वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। दूसरा, इसमें प्रॉफिट की रेंज एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। इससे पहले वाली स्ट्रैटेजी जो थी उसमें टोटली मैक्सिमम 6 रुपए का प्रॉफिट का था, इसमें कम से कम एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट की रेंज है। अगर आपका जो SBI का शेयर है वो 180 से लेकर 200 तक जाता है, हमारी प्रॉफिट रेंज चालू है, कम से कम 20 रुपए की प्रॉफिट रेंज हमारे पास हाथ में है। मोर देन दैट, जो कॉल हमने दो बेचे 200 के, वो भी मेरी इनकम हो चुकी है। सो 180 से लेकर 200 तक जहां पे भी SBI रहे, सब कुछ मेरी प्रॉफिट रेंज है, एटलीस्ट आपकी प्रॉफिट रेंज यहां पे बढ़ चुकी है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, हम पहले ही दिन क्रेडिट में या फिर प्रॉफिट में आ चुके, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रॉपर्ली अप्लाई की जाए, हिस्टोरिकली ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी काम करी है, पर आज के दिन इसकी कितनी रेलेवेंस है वो हम समझेंगे। पर हिस्टोरिकली अगर प्रॉपर्ली किसी ने अप्लाई करी हो स्ट्रैटेजी तो ठीक चला है। इस स्ट्रैटेजी में एज सच बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इसके नेगेटिव क्या है। हर एक चीज का नेगेटिव भी होता है, हमें इसका नेगेटिव समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या हमें रेशियो स्प्रेड यूज करना भी है या नहीं। सबसे पहला नेगेटिव, आप 3 कॉल्स में या 3 ऑप्शंस में काम कर रहे हो, आपका प्रीमियम इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। यही कारण है कि मेजर ब्रोकर्स, जो एडवाइजर्स या ब्रोकर्स होते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी बहुत प्रमोट करके जाते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें तीन होने वाले हैं आपके पास, टोटल 3 ऑप्शंस में आप काम करने वाले हो। सेकंड, इसमें जो प्रॉफिट जोन है ना, हमारा जो एक प्रिंसिपल था, आप अपनी वाइफ और बच्चों को स्ट्रैटेजी समझा पाओ, जैसे कि मतलब 200 के ऊपर जाएगा तो मुझे फुल प्रॉफिट होगा, 180 के नीचे होगा तो फुल लॉस होगा, मतलब इतना सिंपल तरीके से आप समझा सको। इसमें वो नहीं होने वाला, इसमें क्योंकि आप मल्टीपल कॉल्स में काम कर रहे हो। 180 का कॉल आपने खरीदा, 200 के डबल बेच दिए, जैसे 200 के ऊपर हो गया तो मेरी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है और रिस्क और रिटर्न्स कैलकुलेट करना नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट होता है। ये हो गया सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक इसका वही है जो नेकेड सेल्स का है, मतलब जब हम नेकेड कॉल ऑप्शन सेल कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार इसमें बहुत रिस्क है,
इसलिए हमने कुछ कवर करने की कोशिश करी। इस स्ट्रेटेजी में हम कवर करने की कोशिश करते हैं बट कवर होता नहीं है। एक चीज समझिए, जो नेकेड में क्या था कि आपने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको लॉस होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे डबल होगा क्योंकि आपने एक खरीदा है और 2 बेचे हैं। सो जब बढ़ेगा 200 के ऊपर जाएगा तो हमें लॉस की रेंज बहुत ज्यादा होने वाली है, जैसे कि नेकेड कॉल्स में होती थी। तो अगर हमें लॉस की रेंज रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट खुद ही करना है, तो क्यों ना हम नेकेड ऑप्शंस जो सबसे क्लियर होते हैं कि यार 200 का कॉल बेचा, अगर 200 के ऊपर गया तो लॉस, 200 के नीचे गया तो सारा प्रॉफिट। 80% टाइम 200 के नीचे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एसबीआई के 180 अभी एसबीआई चल रहा है और सिंपल रखे सिचुएशन। तो इसीलिए ये हो गया इसका तीसरा नेगेटिव कि हमें समझना इसको बहुत दिक्कत आती है, और मोर देन दैट इसका जो रिस्क है वो नेकेड ऑप्शंस के जैसा ही होता है। फोर्थ, ये एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। इसीलिए आज के दिन हम कंक्लूजन की बात करें, आज के दिन सारे ब्रोकर्स इसको बहुत प्रमोट करते हैं क्योंकि इसमें आप बहुत सारे कॉल्स में काम कर रहे हो, 3 से 4 कॉल्स में आप काम कर रहे हो। बट मेरे अकॉर्डिंग न्यू एज इन्वेस्टर्स, आप और हम जब एक इन्वेस्टमेंट करने की बात करने वाले कॉल ऑप्शंस में या पुट में, तो हमें यह स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले टाइम तो बदल चुका ही है। मोर देन दैट ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्रेट करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और जो चीज डिफिकल्ट है मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। सिंप्लिसिटी इज माय अटमोस्ट प्रायोरिटी। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट की वजह से, और जितनी कॉस्ट है शायद उतना बेनिफिट नहीं है, इस कारण में ध्यान में रखते हुए हमें यह स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हम अवॉइड करेंगे, बट कभी जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो, विक्स VIX जो एक बेंचमार्क होता है वो बहुत ज्यादा हो, उस समय ये हम यूज कर सकते हैं। मतलब हम ये जो पूरी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ना, इसमें आपका पर्पस क्या है? आप ही समझ रहे हो SBI 180 चल रहा है और इसमें तेजी आएगी, आप इसमें बुलिश हो और आपका इनिशियल माइंडसेट बुलिश है, और अगर थोड़ी बहुत तेजी आ रही है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि 180 का सीधा 250 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट हम ये समझ रहे हैं 180 का एटलीस्ट 190 200 या थोड़ा तो एटलीस्ट बढ़ जाएगा, मतलब हम बुलिश है। इस स्ट्रैटेजी की एक पॉजिटिव बात है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि किसी एक्सेप्शन सिचुएशन में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है हम इसको यूज कर सकते हैं। वो ये समझो, आपने तो समझा SBI बढ़े, बट बाय चांस SBI समझो बहुत टूट गया, 180 की जगह 150 रह गया, फिर भी आप कंप्लीटली रॉन्ग हो गए, उसके बाद भी आप 2 रुपए प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि आपने 10 रुपए के कॉल खरीदे थे, 12 रुपए के कॉल बेचे थे, दोनों ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे किसी बिना कोई एक्सरसाइज करे। जब ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके हैं बिना एक्सरसाइज के, तो आप तो जीत गए ना, मतलब क्योंकि आपने 2 रुपए नेट इनकम हो रखी है। मतलब जब आप कंप्लीटली रॉन्ग हो जाओ, आपका जजमेंट, आपका डिसीजन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाए, उसके बाद भी इस स्ट्रैटेजी में क्योंकि आपकी नेट इनकम है, क्योंकि आपने खरीदा 1 है बेचे 2 है, आपकी नेट इनकम हो रही है और आप नेट सेलर हो। सेलिंग जो हम करना चाह रहे थे इसमें हम इनडायरेक्टली वही कर रहे हैं और हम नेट सेलर है, इसीलिए हम इसमें पॉजिटिव रह जाते हैं। इसीलिए इन एक्सेप्शन सिचुएशन हम इसको यूज कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और इसकी कॉस्टिंग की वजह से जो बहुत ज्यादा है, हमें ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी पड़ेगी। आप जब ब्रोकर से बोलोगे वो पक्का ये स्ट्रैटेजी, ये वाली, हम टोटल 3 स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं। 2 स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं, एक थर्ड स्ट्रैटेजी पे वीडियो और आएगा, और इन 3 स्ट्रैटेजी को आपको जानना जरूरी है क्योंकि हर एक ब्रोकर, हर टॉम डिक एंड हैरी जो ऑप्शंस में काम करवाता है, सीधे ये स्ट्रैटेजी आपके पास लेके आएगा। जब ये सेकंड ट्रांच कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड वीडियो हो चुका है, सिर्फ एक और वीडियो आना बाकी है, जैसे ये सेकंड ट्रांच कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके बाद समझेंगे कैसे हम हमारी सिंपल स्ट्रैटेजीज, जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं ना, सबसे पहले तो मैं आपको दे ही चुका हूं कि आप बिल्कुल नेकेड कॉल या ऑप्शन बेच लो और काम कर लो। उसके अलावा अगर आप कवर भी करना चाहते हो तो कैसे कर लिया जाए उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इतनी सिंपल होगी कि आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर करिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुला है किसी भी जगह, चाहे ट्रेडिंग बेल हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे जीरोधा हो, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारे लिंक के थ्रू खुलाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, उनके लिए हम कई बार स्पेशल वीडियोस या कई बार स्पेशल गाइडेंस, प्राइवेट वीडियोस हम कुछ ना कुछ लाने वाले हैं, ताकि क्योंकि वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑप्शंस या कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही वहां पे कुछ लोग हो जाएंगे, हम उनकी एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या कोई भी चीज मैनेज करें, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि हम ही आपके लिए मैनेज करें, तभी कनेक्ट कीजिएगा। जस्ट बिकॉज आप डायरेक्ट ओपिनियन जानना चाहते हो या टाइम पास करना चाहते हो, प्लीज मत कीजिएगा कॉल, क्योंकि हम चाहते हैं जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, जो जेन्युइनली हमारी हेल्प चाहते हैं, हम हमारे इन्वेस्टर्स को ना हर एक तरीके से हेल्प करते हैं और पूरी हैंड होल्डिंग देते हैं। जो जेन्युइनली चाहते हैं, हम सिर्फ उनको पूरी हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ
कुछ लोग क्या हो रहा है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहे हैं कि सर ये शेयर का क्या हुआ, परचेस करूं खरीदूं, इस म्यूचुअल फंड का क्या हुआ। हम रैंडम एडवाइसेस देते ही नहीं है, और जिनको आप कॉल कर रहे हो वो ऑथराइज ही नहीं है कि आपको रैंडम एडवाइसेस दे। वो प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, गोल प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ही ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और सभी के डीमैट के ओपनिंग लिंक्स दे रखे हैं, आप खोल सकते हैं। आई होप अगर आपको नहीं भी जुड़ना तो एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।